सूखती धरती, उगती उम्मीदें, एक गांव की अनकही गाथा। एक समय था जब नवरंगपुर नाम का गांव अपनी हरी भरी धरती और कल कल बहती नदियों के लिए जाना जाता था। सुबह की पहली किरणें जब खेतों पर पड़तीं, तो ओस की बूंदें मोतियों सी चमकती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती थी। यह सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व का एक जीवंत प्रतीक था। पर समय के साथ इस तस्वीर पर सूखे और बदलाव की गहरी लकीरें खिंचने लगी थीं। बीते कुछ वर्षों से नवरंगपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून का मिजाज बदल गया था। कभी बेहिसाब बारिश होती, तो कभी कई महीनों तक एक बूंद भी नहीं गिरती। धरती प्यासी रहने लगी और किसानों की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। यह केवल पानी की कमी नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू पर मंडराता एक अदृश्य खतरा था। गांव में एक युवा किसान था, रविंद्र, जिसकी उम्र 30 के करीब थी। उसके पिता और दादा ने इसी जमीन पर हल चलाया था और उसने भी यही सपना देखा था। लेकिन अब उसके खेत बंजर होने लगे थे और उसकी उम्मीदें रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थीं। हर सुबह वह आसमान की ओर देखता, बादलों के एक टुकड़े की तलाश में, लेकिन अक्सर उसे सिर्फ एक खाली नीला आकाश ही मिलता। शहर से कुछ दूर एक युवा पर्यावरणविद प्रिया रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण पर केंद्रित की थी। वह अक्सर समाचारों में सूखे और किसानों की आत्महत्या की खबरें पढ़ती थी और उसका दिल दर्द से भर जाता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी है जिसमें हर नागरिक की भूमिका है। एक दिन प्रिया ने नवरंगपुर के बारे में पढ़ा। यह गांव उसके अध्ययन का एक आदर्श उदाहरण बन सकता था। एक ऐसा स्थान जहां जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव देखा जा सकता था। उसने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएगी, लोगों से मिलेगी और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेगी। यह सिर्फ एक शोध यात्रा नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की एक पुकार थी। जब प्रिया नवरंगपुर पहुंची, तो उसने देखा कि गांव की रौनक फीकी पड़ चुकी थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता को पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। महिलाओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता था और पुरुषों के चेहरे पर निराशा साफ झलकती थी। रविंद्र से मिलने पर प्रिया ने उसके संघर्ष को करीब से देखा। रविंद्र ने उसे अपने सूखे खेतों और कर्ज की बढ़ती चिंताओं के बारे में बताया। प्रिया ने महसूस किया कि यह केवल पानी की समस्या नहीं है, बल्कि यह लोगों की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रही है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने उसे पुराने दिनों की कहानियां सुनाई, जब नदियां भरी रहती थीं और फसलें लहलहाती थीं। उसे समझ आया कि गांव वालों को केवल समाधान नहीं, बल्कि आशा की भी जरूरत है। प्रिया ने रविंद्र और कुछ अन्य किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने उन्हें जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के बारे में बताया, जैसे वर्षा जल संचयन, छोटे तालाबों का निर्माण और ड्रिप सिंचाई। शुरुआत में कई लोग संशय में थे। उन्हें लगता था कि ये तरीके अब काम नहीं करेंगे या उनके पास इन्हें अपनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। रविंद्र भी पहले हिचकिचाया, लेकिन प्रिया के जुनून और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने छोटे से खेत के एक हिस्से में प्रिया के बताए तरीकों को आजमाना शुरू किया। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी जल उठी थी, एक उम्मीद की चिंगारी कि शायद कुछ बदल सकता है। कई महीनों तक रविंद्र और प्रिया ने मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने गांव के युवाओं को भी इस काम में शामिल किया। उन्होंने पुराने कुओं की सफाई की, छोटे छोटे बांध बनाए और खेतों में पानी को बचाने के लिए नई तकनीकें लगाईं। यह आसान नहीं था। कई बार उन्हें असफलता मिली, कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब वे एक नया तालाब खोद रहे थे, तो गांव के कुछ पुराने लोग आए और उन्हें रोकने की कोशिश की। यह सब बेकार है, एक बुजुर्ग ने कहा। पानी तो भगवान की मर्जी से आता है, तुम लोग सिर्फ मेहनत बर्बाद कर रहे हो। रविंद्र और प्रिया निराश हो गए।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को समझाया कि यह सिर्फ भगवान की मर्जी नहीं, बल्कि विज्ञान और सामूहिक प्रयास का भी परिणाम हो सकता है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा हो, एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनके प्रयासों का फल दिखने लगा। एक छोटे से तालाब में बारिश का पानी जमा होने लगा। रविंद्र के खेत के उस हिस्से में जहां उन्होंने ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल किया था, कुछ फसलें हरी होने लगीं। यह एक छोटा सा संकेत था, लेकिन इसने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। लोगों ने देखा कि यह सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि वास्तविक परिणाम थे। गांव के अन्य किसान भी अब रविंद्र और प्रिया के साथ जुड़ने लगे। उन्होंने अपने खेतों में भी जल संरक्षण के तरीके अपनाए। प्रिया ने उन्हें सरकारी योजनाओं और फंड के बारे में भी जानकारी दी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। गांव में एक नई लहर दौड़ गई थी। लोग अब निराशा में डूबे रहने के बजाय समाधान खोजने में जुट गए थे। यह सिर्फ पानी बचाने का अभियान नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन था। गांव के लोग अब एक दूसरे से जुड़ने लगे थे, अपनी समस्याओं को साझा करने लगे थे और एक दूसरे की मदद करने लगे थे। प्रिया ने देखा कि कैसे रविंद्र, जो पहले एक निराश किसान था, अब एक नेता बन गया था, जो दूसरों को प्रेरित कर रहा था। एक साल बाद जब मानसून आया, तो इस बार बारिश सामान्य से कम हुई, लेकिन नवरंगपुर के लोगों के चेहरे पर चिंता की जगह आत्मविश्वास था। उनके बनाए हुए तालाब और जल संचयन प्रणालियां भरी हुई थीं। उनके खेतों में जहां पहले बंजर जमीन थी, अब फसलें उग रही थीं। यह एक चमत्कार नहीं था, बल्कि सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। प्रिया ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें नवरंगपुर की कहानी को विस्तार से बताया गया था। यह रिपोर्ट केवल एक अकादमिक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि यह आशा और लचीलेपन की एक मानवीय कहानी थी। उसने इस रिपोर्ट को विभिन्न मंचों पर साझा किया और जल्द ही नवरंगपुर की कहानी पूरे देश में फैल गई। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में एक सीख छिपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरंगपुर अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह एक उदाहरण बन गया था। अन्य गांवों से लोग वहां आने लगे, रविंद्र और प्रिया से सीखने लगे। सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने भी इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। रविंद्र और प्रिया ने मिलकर एक जल मित्र समूह बनाया, जो अन्य गांवों में जाकर लोगों को प्रशिक्षित करता था। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, कभी सूखे की मार, तो कभी सरकारी उदासीनता। लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का साथ था और एक अटूट विश्वास था कि वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। प्रिया ने महसूस किया कि उसका जीवन अब केवल शोध तक सीमित नहीं था। उसने लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव देखा था, और यह अनुभव किसी भी डिग्री या सम्मान से कहीं बढ़कर था। रविंद्र ने भी पाया कि उसके खेतों की मिट्टी में अब केवल फसलें नहीं, बल्कि उम्मीदें भी उग रही थीं। एक शाम रविंद्र और प्रिया गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, जिससे वे और भी हरे भरे दिख रहे थे। हवा में ताजी मिट्टी और नई फसलों की खुशबू थी। रविंद्र ने प्रिया की ओर देखा। आपने हमें सिर्फ पानी बचाना नहीं सिखाया, प्रिया, उसने कहा। आपने हमें यह सिखाया कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपने मुझे यह सिखाया, रविंद्र, कि सबसे बड़ी ताकत ज्ञान में नहीं, बल्कि सामूहिक इच्छा शक्ति में होती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपकी सहभागिता इस यात्रा को और सार्थक बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरंगपुर की कहानी अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी। यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। यह कहानी थी उस मानवीय भावना की जो हर चुनौती के सामने खड़ी हो जाती है और हर सूखे के बाद एक नई उम्मीद की फसल उगाती है। शिक्षा। जीवन में जब हम सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं,
तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याएं भी स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे लेकिन सार्थक प्रयासों से बदली जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम निराशा में डूबने के बजाय समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ाएं, एक दूसरे का हाथ थामें और यह विश्वास रखें कि सूखी धरती पर भी उम्मीदों की फसल उगाई जा सकती है। धन्यवाद।